Good morning, students. In this lecture, we will discuss ब्रिसेनहैम लाइन ड्राइंग एल्गोरिथम. मैंने पहले लेक्चर में आपको बताया था कि ब्रिसेनहैम लाइन एल्गोरिथम क्या है. अब मैं आपको कुछ फॉर्मूले बताऊंगा ब्रिसेनहैम लाइन एल्गोरिथम के. उसके बाद हम जो हैं इनके ऊपर जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं उनको सोल्व करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल, सिंस m इज़ लेस देन 1, यहाँ पर m क्या है? m जो है लाइन की स्लोप है, यानी लाइन की प्रवणता है. अगर हमारी लाइन की जो स्लोप है वो 1 से कम आता है तब हम स्टेप 1 फॉलो करते हैं. कंप्यूट द इनिशियल वैल्यूज़ dx इक्वल टू x2 माइनस x1 एंड dy इक्वल टू y2 माइनस y1. इसके बाद हम इंक्रीमेंट फर्स्ट निकालते हैं. इंक्रीमेंट फर्स्ट का जो फॉर्मूला है, इंक्रीमेंट फर्स्ट इक्वल टू 2 इंटू डी वाई, और इंक्रीमेंट 2 का जो फॉर्मूला है, इंक्रीमेंट 2 इक्वल टू 2 ब्रैकेट डी वाई माइनस डी एक्स. इसके बाद डी इक्वल टू इंक्रीमेंट फर्स्ट माइनस डी एक्स. फिर हमारा सेकेंड स्टेप आता है. सेकेंड स्टेप में हम सेट एक्स वाई इक्वल टू लोअर लेफ्ट हैंड एंड पॉइंट एंड एक्स एंड equal to the largest value of x. If dx less than 0, then x equal to x2 and y equal to y2 and x and equal to x1. And if dx is greater than 0, then x equal to x1 and y equal to y1 and x and equal to x2. In step third, put pixel on current xy coordinates. And in fourth step, test to see whether entire line has been drawn. If x greater than x and then question will be stop. Now in fifth step, compute the location of next pixel. Next pixel की location को find out करेंगे. If d is less than 0, then capital D equal to d plus increment first एंड x इक्वल टू एक्स प्लस 1, यानी x एक्सिस पर एक इंक्रीमेंट हो जाएगा, और y इक्वल टू वाई प्लस 1, वाई एक्सिस पर हम एक इंक्रीमेंट कर देंगे. इसी तरह इफ़ d ग्रेटर देन 0, देन d इक्वल टू कैपिटल D इक्वल टू स्मॉल d प्लस इंक्रीमेंट 2 एंड x इक्वल टू एक्स प्लस 1. यहाँ पर x एक्सिस पर एक इंक्रीमेंट होगा एंड y इक्वल टू वाई प्लस 1. Now in step 6, put the pixel on current xy location, and last step is go to step 4th. Now this is the question. To illustrate the Bressenham line drawing algorithm, we plot a line having endpoints 10,5 and 15,9. हमें ब्रिसेनहैम लाइन ड्राइंग एल्गोरिथम का यूज़ कर एक लाइन ड्रॉ करनी है जिसके जो पॉइंट्स हैं 10, 5 और 15, 9 हैं. तो फर्स्ट वी कंसिडर, लेट अस कंसिडर स्टार्टिंग पॉइंट x1 एंड y1 एंड x2 एंड y2. सो हेयर x1 इक्वल टू 10 and y1 equal to 5. यहाँ पर जो हमारी वैल्यूज़ हैं, x1 इक्वल टू x2 हो जाएगा और y1 इक्वल टू 5. ये स्टार्टिंग कोऑर्डिनेट्स हैं. हम लेके चल रहे हैं कि जो स्टार्टिंग कोऑर्डिनेट्स होंगे हमारे, वो x1 इक्वल टू 10 एंड y1 इक्वल टू 5 एंड x2 इक्वल टू 15. these are the ending points and y2 इक्वल टू 9. नाउ फाइंड आउट द dx. हमें dx का फॉर्मूला पता है, x2 माइनस x1 इक्वल टू 15 minus 10 equal to 5. Then find out the dy. y2 equal to y1 equal to 9 minus 5 equal to
4. Now we will find out the slope of this line m equal to dy upon dx. dy की वैल्यू कितनी है हमारी 4 और dx की वैल्यू है हमारी 5. जब हम 4 को 5 से डिवाइड करेंगे इट विल बिकम 0.8. हेयर वी कैन सी दैट द वैल्यू ऑफ स्मॉल m इज लेस देन 1. हमारी जो m की वैल्यू है यानी लाइन का जो स्लोप है वो 1 से कम है. सो फॉर्मूले विल बी चेंज. वी विल फाउंड इंक्रीमेंट फर्स्ट इक्वल टू 2 dy. 2 इंटू dy की वैल्यू हमारी क्या है 4. dy 4. इट विल इक्वल टू 8. एंड इंक्रीमेंट 2 इक्वल टू 2 dy माइनस dx. 2 4 minus 5 it will come minus 2. 4 minus 5 minus 1 it will be multiplied by 2, then the answer will be minus 2. Now let us find out the value of d. Increment first minus dx. इंक्रीमेंट फर्स्ट से हम dx की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. इंक्रीमेंट फर्स्ट माइनस डी एक्स. डी इक्वल टू इंक्रीमेंट फर्स्ट की वैल्यू हमारी 8 है, डी एक्स की वैल्यू 5 है, देन इट विल बी 3. नाउ वी विल ड्रॉ ए टेबल. हेयर वी विल राइट एक्स एंड वाई एंड द डी. नाउ दिस क्वेश्चन विल बी स्टार्ट फ्रॉम 10 to 15. 10 to 15. X will be 10, y value is 5. These are the starting points. ये हमारे स्टार्टिंग पॉइंट्स हैं. जो लाइन जो है हमारी x से स्टार्ट होगी और जो y कोऑर्डिनेट्स रहेगा 5 रहेगा और d की वैल्यू हम फाइंड आउट कर चुके हैं 3. लेट अस चेक द वैल्यू ऑफ d. की वैल्यू 3 है जो 0 से ग्रेटर है. नाउ x में एक इंक्रीमेंट हो जाएगा x इक्वल टू एक्स प्लस 1 यानी 10 टू वैल्यू हो जाएगी 11. एंड y में एक इंक्रीमेंट हो जाएगा 5 की वैल्यू हो जाएगी 6. एंड d1 इक्वल टू d प्लस इंक्रीमेंट 2. शॉर्ट में हम लिख सकते हैं इंक्रीमेंट 2. d हमारी वैल्यू आई है 3 प्लस इंक्रीमेंट 2 की वैल्यू हमारी थी -2. तो ये हमारी वैल्यू आएगी 1 वैल्यू आएगी. 1 को चेक करते हैं हम. 1 इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0. देन वी विल इंक्रीमेंट 1 वैल्यू इन x. इट विल बी 11 to 12 एंड इट विल बी 6 to 7. एंड नाउ फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ d2. d2 इक्वल टू d1 प्लस इंक्रीमेंट 2 यानी d1 की वैल्यू हमारी 1 आई है, इंक्रीमेंट 2 की वैल्यू -2 है, इक्वल टू -1. नाउ लेट अस चेक द वैल्यू ऑफ d2. d2 इज हेयर वी विल राइट द d1 एंड दिस इज द d2. d2 वैल्यू इज लेस देन 0. देन द फॉर्मूले विल बी चेंज. देयर विल बी ए सिंगल इंक्रीमेंट इन x वैल्यू यानी 12 से 13 हो जाएगा. और जो हमारी y की वैल्यू है, y की वैल्यू हमारी जो है वो सेम रहती है इक्वल. और देन फॉर्मूला जो होगा d का वो चेंज हो जाएगा. ये हो जाएगा हमारा d2 प्लस इंक्रीमेंट फर्स्ट. या d2 की वैल्यू हमारी आई है 0. d2 की वैल्यू हमारी आई है -1. सॉरी, दिस वैल्यू इज -1 है. -1 प्लस इंक्रीमेंट फर्स्ट की वैल्यू हमारी 8. -8 प्लस 1 इक्वल टू 7. 7 इज ग्रेटर देन 0. क्लियर है. तो x में एक इंक्रीमेंट कर देंगे, ये हो जाएगा 14. ये हो जाएगा हमारा 8. और d4 हमारा जो है वैल्यू लिख लेगी d3 प्लस इंक्रीमेंट 2 ग्रेटर देन के लिए. d3 की वैल्यू हमारी 7 प्लस इंक्रीमेंट 2 की वैल्यू -2. इट विल बी 5. Let us check the value of d4. d4 is greater than 0. So there will be a single increment in x value
it will be 15 and it will be 9. These are the last point. ये एंडिंग पॉइंट हमें मिल गए हैं. हमने स्टार्ट किया था लाइन को 10 और 5 से और 15 और 9 में पॉइंट मिल गए हैं. तो ये हमारी लाइन टेबल कंप्लीट हो जाती है और हमारी लाइन ड्रॉ हो सकती है. लाइन हमारी ड्रॉ हो गई है. ये टेबल हम कंप्लीट कर लेते हैं. एक्स और वाई की जो हमारी वैल्यू हैं, इसमें इस तरह हम कोई भी लाइन को ब्रिसेनहेम लाइन ड्राइंग एल्गोरिथम का यूज़ करके ड्रॉ कर सकते हैं.